हमने तो कितनों पर जुल्म किए होंगे, कितनों को गालियां दी होंगी, मां बहन की गालियां, कितनों पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े होंगे। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी चूंकि हम समाज के अंदर पावरफुल हैं, हमारा कौन क्या करेगा, और इसी वहमो नशे में, इसी वहमो गुमान में और इसी पावरफुल होने के नशे में हम लोगों पर जुल्म करते चले जाते हैं, हम गरीबों पर जुल्म करते चले जाते हैं। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है, सुनो। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाज़ार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई, वो उसको बाज़ार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नज़र पड़ गई, उसने कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। यहीं से जुल्म की बुनियाद पड़ती है। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपने अगर कह दिया मेरे बारे में सुना है मैं कौन हूँ, पता लगा लेना ज़रा इलाके में, यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। क्योंकि तकब्बुर करने का और गुरूर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि जा पहले पता लगा मैं कौन हूँ, तू अभी पहचान नहीं रहा मुझे सही से, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अल-इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। यह है मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर जताना और किब्रियाई ये मेरी चादर है। तुम दो कपड़े पहनते हो ना, एक ऊपर का हिस्सा ढांकने के लिए, एक नीचे शर्मगाह का हिस्सा, एक कुर्ता एक पैजामा, एक कमीज़ और एक लुंगी, दो कपड़े आप पहनते हो। अल्लाह कहता है कि मैं भी दो कपड़े पहनता हूँ, और दो कपड़े क्या हैं? अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर किब्रियाई गुरूर और घमंड ये मेरी चादर है। लुंगी और चादर यानी इज्जत और तकब्बुर, ये दो कपड़े मेरे भी हैं। अगर किसी और ने अपने आप को अजीज बनने की कोशिश की और मुतकब्बिर बनने की कोशिश की, घमंड और गुरूर जताने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश की, फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों मेरे कपड़ों में से कोई एक कपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश की, फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, हम उसको ऐसा अज़ाब देंगे जो उसके दिमाग ने सोचा नहीं होगा, उसके जहन ने, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी आंखों ने देखा भी नहीं होगा। शदीद अज़ाब, सख्त अज़ाब हम देंगे उसको क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल ने घमंडी लोगों के बारे में क्या कह दिया? जिसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, सरकार है मेरी, मैं गांव का मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जहाँ से पैदा हो जाएगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? उस लड़के ने जो गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, उसके दिल में यही तो था कि मैं तो एक मंत्री का बेटा हूं, मेरा कौन क्या करेगा। यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ती हैं और एक दूसरे के मर्डर और कत्ल की नौबतें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि जब ये आ जाए कि मैं कुछ हूं, मेरे पास पावर है, मेरे भाइयों, यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ने लगती हैं। यहीं से अल्लाह के नबी ने बस ये कह दिया कि मन कान फी क़ल्बिही, बुखारी शरीफ की हदीस, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र ला यदखुलुल जन्नह।
मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रा। ज़र्रा किसको कहते हैं? ज़र्रा। कभी आपने बालू देखी, रेत? आप तो जिस इलाके के रहने वाले हैं यहाँ तो रेत ही रेत है। नदी के किनारे रेत मिल जाएगी, रेत में ज़र्रे होते हैं, ज़र्रे हल्के से। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलिए। चींटी का सर, चींटी का सर कितना बड़ा होता है? अब आप तसव्वुर कर लीजिए, चींटे का नहीं, चींटा तो बहुत बड़ा सर रखता है, चींटी का सर ये ज़र्रा कहलाता है। ज़र्रा इतना बड़ा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, ला यदखुलुल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। किसके अंदर इतना घमंड नहीं है? ला यदखुलुल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। घमंड और तकब्बुर करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो बात कट गई। वो जालिम आदमी पावरफुल था, कहता है मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कहा मेरे भाई, यही मेरा जरिए माश है, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों की पेट पे लात मत मार। उसने कहा चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा, मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी। शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? या तो कीमत इसकी मिल जाए, या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली, मेरे भाई या तो मछली दे दे या उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा, इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे, हल्का सा काटा, ऐसे काटा। लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था, उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है, मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहाँ जाए? कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराहता कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतज़ार करता है। फजर की अजान की आवाज़ धीरे धीरे रात कट जाती है, फजर हो जाती है। मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस ज़माने में कुछ लेप वेप लगाया जाता था, लेप वेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है, इस अंगूठे को यहाँ से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो।
कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया, लेकिन उसका कुछ अंसुर बाकी रह गया था। उसने धीरे 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 पूरे पंजे को खराब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया। हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता। तबीब ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ अंसुर बाकी रह गया, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ ये पंजा सड़ गया है। देखो पूरा हाथ खराब हो जाएगा, इलाज इसका एक ही है कि तुम पूरा का पूरा हाथ का पंजा कटवा दो। पूरा हाथ का पंजा कटवा दिया गया। 3-4 महीने फिर कट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंसुर फिर बाकी रह जाता है। वो पूरा पूरा धीरे धीरे कलाई तक फैल जाता है। तबीब ने कहा ये कलाई कटवा दो, नहीं तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। कलाई कट जाती है। 3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहाँ से हुई। उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाक़या है। मैंने एक गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहाँ तो पता नहीं कितने कितने बीघा ज़मीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्जे किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं। फ़ोन पे तो और ज़्यादा बता देते हैं, मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहाँ ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी। क्या करना है? एक मछली, अल्लामा ज़हबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं। यहां से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे। लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की। लेकिन मछली जब छीन रहा था मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया। उसने मेरा हाथ काटा। उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूँगा। लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहाँ से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी, ये बाजू तो यहाँ से कटवाई दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ़ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफ़ी मांग लो। यह आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। कहा क्या हुआ? मुझे पहले माफ़ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफ़ी कैसे, माफ़ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी
पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया, फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई, फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई, अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब पे तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे, इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ़ करता हूँ मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहाँ बैठ गया, मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था, जब तक मैं तुम्हें देखता रहा बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है, आय अल्लाह इसको ऐसी सज़ा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है, मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहें वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सजा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सजा, फिर अल्लाह की सज़ा काम आती है, फिर वहाँ अल्लाह सज़ा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ और दुनिया में ये अंजाम दिखाएगा। देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक़ है। ये है उससे डरने का हक़, ये है उससे डरने का। वो कौन सा तकवा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है और हज़रत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुज़र रहे हैं। उमर फ़ारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी ख़रीद लेते हैं। हज़रत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हज़रत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो तेरा, कुछ नहीं करेगा। और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश,